गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू अ माफिया का पार्ट 7। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे न्यू और आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब किया करो ना यार। और साथ में कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आप मेरी क्या गलतियाँ और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और आपको मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि मुझे पता चले कि अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंगकुक जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि वी वहाँ साइड पे पड़ा हुआ है और जिमिन की हालत बहुत ख़राब है। वी शुगा को कहता है कि तुम जिमिन के पास जाओ। जंगकुक सीधा वी के पास चला जाता है और वी को चेक करने लगता है। वो देखता है कि वी की बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान है, वो बहुत ज़्यादा जख्मी लग रहा है और उसको वो अनकॉन्शियस भी है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऑन द अदर हैंड शुगा और जेहोप जिमिन के पास जाते हैं। जिमिन को रस्सियों से बांधा गया था और वो एक अलग जगह पे था। वो देखते हैं कि जिमिन की बॉडी पे बहुत ज़्यादा कट के निशान है, उसकी बॉडी जलाई गई है और एसिड्स के निशान भी हैं। शुगा कहता है इसका हाल जिसने भी किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जब कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये जैक्सन के ही काम है। तो शुगा कहता है इस जैक्सन को मैं नहीं जिंदा छोड़ूंगा, इसने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया हुआ है। तो जब कहता है तुम्हारा और जिमिन का क्या रिलेशनशिप है, तो शुगा कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जब कहता है अभी हमें बातें नहीं करनी चाहिए, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वी जंग को किसी न किसी तरह करके वी को उठाता है और शुगा और जेहोप जिमिन को लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलती वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तो जंगकुक कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हमें ये सख्त ऑर्डर्स हैं और तुम तो साथ में जिमिन और वी को भी लेके जा रहे हो। तो जंगकुक स्मर्क करता है और कहता है कि तुम्हारे जिंदा बचने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। जंगकुक अपनी गन निकालता है और उनको शूट कर देता है। गन की आवाज़ सुन के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तो जंगकुक जल्दी से गाड़ी में बैठता है और जिमिन को और शुगा को कहता है कि जिमिन को लो और गाड़ी में बैठो। वो जल्दी से गाड़ी वहाँ से भगाने लग पड़ते हैं कि गाड़ी वो बहुत सारे गन शॉट्स भी लगते हैं, बट वो लोग बच जाते हैं। मेंशन पहुँचते ही मिस्टर जॉन और मिस्टर किम वहीं मौजूद थे। वो देखते हैं कि वी और जिमिन की हालत बहुत ख़राब है। मिस्टर किम ऑलमोस्ट रोने पे आए हुए थे, तो वो उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उनको चेक कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि वी के साथ क्या हुआ और जिमिन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहते हैं कि अगर इनको वक्त पे ना पहुंचाया गया था तो ये मर जाते। मिस्टर किम वहाँ पे बैठे हुए अफसोस कर रहे थे। तो जंगकुक कहता है अंकल अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये वी की अपनी गलती है। तो मिस्टर किम कहते हैं मैंने वी को समझाया था बट इसके दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। मिस्टर जॉन वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हमें अपने प्लान पे अब पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि अब वी ने बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस कर दिया है और वी के साथ जो कुछ हुआ वो आप देख सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। मिस्टर किम भी ओके बोलते हैं। 2 डेज़ लेटर जब वी को होश आता है तो वी देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। वी वहाँ पे देखता है कि जंगकुक बैठा हुआ है और मिस्टर किम भी साथ पे सोए हुए हैं। वी उठने की कोशिश करता है तो जंगकुक उसके पास आ जाते हैं और कहता है ज़्यादा ना हिलो, तुम्हारे ज़ख्म अभी नए हैं, ख़राब हो सकते हैं। वी कहता है तुम मुझे यहाँ पे कैसे लेकर आए। तो जंगकुक कहता है ये बहुत लंबी कहानी है और अब तुम्हें वो करना होगा जो डैड ने कहा है और अंकल कह रहे हैं। वी साइड पे देखता है तो मिस्टर किम वहाँ पे सोए हुए थे। जंगकुक कहता है तुम्हें पता भी है इन्होंने कितनी टेंशन ली है तुम्हारी वजह से। जो वी कहता है मेरे साथ जो हुआ वो तुम नहीं जानते जंगकुक, तो तुम चुप कर जाओ। जंगकुक कहता है मुझे सब कुछ पता है और तुम्हें अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वी वहाँ पे चुप हो जाता है। मिस्टर किम थोड़ी देर में उठते हैं और वो देखते हैं कि वी वहाँ पे बैठा हुआ है। मिस्टर किम वी के पास जाते हैं और कहते हैं वी तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, तुम वहाँ पे पहुँचे कैसे, तुमने मुझे बताया नहीं। मिस्टर किम वी पे सवालों के बम्बार्ड करने लग पड़ते हैं। वी वहाँ पे चुप करके उनकी बात सुन रहा था। वी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है डैड अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं रहा। मिस्टर किम कहते हैं बेटा कुछ भी नहीं हुआ, अब जो मैं कहता हूँ तुम वो करो। वी कहता है अब इतना सब कुछ हो गया तो ये भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। मिस्टर जॉन उसको बताते हैं कि वो जैसे ही ठीक हो जाएगा तो उसकी शादी जंगकुक से करवा दी जाएगी। ऑन द अदर हैंड जिमिन भी साथ ही लेटा हुआ था। जिमिन को अभी तक होश नहीं आया था। वी जिमिन की तरफ देखता है और कहता है इसने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है सिर्फ मेरी वजह से, अगर मैं इसकी बात मान लेता तो ऐसा ना होता। मेरे भाई तुमने मेरा उस वक्त पे साथ दिया जब मेरे पास कोई नहीं था।
मिस्टर किम कहते हैं तो तुमने ना सिर्फ खुद अपने आप को ख़तरे में डाला बल्कि तुमने जिमिन को भी ख़तरे में डाल दिया। अब तुम्हें फ़ैसला करना खुद है, या फिर तुम जंगकुक से शादी कर लो या फिर तुम अपनी मनमानी करते रहो, और जैसे तुम्हारे साथ अभी हुआ वैसे बाद में भी हो सकता है। वी कहता है मैं किसी और को अपनी वजह से ख़तरे में नहीं डाल सकता, तो मैं जंगकुक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक वी के मुंह देखता है, वी के मुंह पे कोई इमोशंस नहीं शो हो रहे थे। वी कहता है मेरी एक शर्त है। मिस्टर किम कहते हैं वो क्या है? तो वी कहता है मैं अपनी पढ़ाई आगे मुकम्मल करना चाहता हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी रोज़ जाया करूँगा और मुझे पढ़ना है। मिस्टर किम ओके बोलते हैं। जंगकुक कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाया करूँगा, बेशक मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है बट मैं तुम पे वहाँ पे नज़र रख सकूँगा। वी जंगकुक को डेड ग्लेस देता है और जंगकुक वहाँ पे चुप हो जाता है। वी अभी भी जिमिन की टेंशन ले रहा था कि जिमिन को कब होश आएगा। थोड़ी देर में जब जिमिन को होश आता है तो जिमिन साइड पे वी को देखता है। वी के मुंह पे इमोशंस नहीं थे। जिमिन कहता है वी आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मुश्किल वक्त पे मदद नहीं कर सका। जिमिन उठते सारी यही बोलने लग पड़ा था, वहाँ पे रोने लग पड़ता है। तो मिस्टर किम कहते हैं मेरे बेटे तुम चुप कर जाओ, तुम्हारे रोने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने वी का उस टाइम पे साथ दिया जब उसके साइड पे जंगकुक भी नहीं था। जिमिन कहता है डैड ये सब कुछ अगर मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं उस दिन वी को रोक लेता तो ऐसा कभी ना होता। वी वहाँ पे अभी भी चुप करके सर नीचे करके बैठा हुआ था। जिमिन वहाँ पे रोई जा रहा था तो मिस्टर किम किसी न किसी तरह करके जिमिन को चुप करवाते हैं और कहते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, तुम रोना बंद करो, तुम्हें अभी वी का और ख्याल रखना है। तो जिमिन कहता है मैं तो टूट चुका हूँ, मैंने अपने सामने वी को बहुत ज़्यादा दर्द सहते हुए देखा है, मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ। तो मिस्टर किम कहते हैं जिमिन तुम शांत हो जाओ, तुम्हें भी आगे भी जाके बहुत कुछ करना है। तो जिमिन वहाँ पे चुप हो जाता है। मिस्टर किम बताते हैं जिमिन को कि वी जैसे ही ठीक हो जाएगा तो उसकी शादी होगी। ये सुनते ही जिमिन को मुंह पे मुस्कुराहट आती है और कहते हैं सच्ची अंकल क्या वी ने हाँ कर दी? तो मिस्टर किम कहते हैं हाँ वी ने हाँ कर दी। इट्स बिन 3 months। वी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, उसके बॉडी से सारे जख्म जा चुके थे बट वी ने बोलना बहुत कम कर दिया था। वी अपने मतलब के अलावा कभी नहीं बोलता था और ना ही किसी से बात करता था। उसने जंगकुक से भी सीधे मुंह कभी बात नहीं की और जिमिन के अलावा वो किसी के साथ बोलता भी नहीं था। मिस्टर किम भी काफ़ी टाइम उससे बोलने की कोशिश करते थे बट वो उनका जवाब हाँ या ना में देता, या सर हिला देता था या ओके बोलता था। मिस्टर किम इस टाइम पे बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं जंगकुक अब वी को संभाल पाएगा कि नहीं, पर जंगकुक वहाँ पे बहुत खुश था कि उसकी वी से फाइनली शादी हो रही है। शादी से एक दिन पहले वी अपनी यूनिवर्सिटी जाता है तो वहाँ पे वही लड़की जिसने जंगकुक को पहले दिन रोक लिया था और उससे बातें कर रही थी, वो जंगकुक के पास जाती है और कहती है मैंने सुना तुम्हारी शादी हो रही है। तो जंगकुक हाँ में सर हिलाता है और कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। तो वो लड़की कहती है देखो अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तो जंगकुक कहता है जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। जब वहाँ पे लड़की मुंह बनाते हुए चली जाती है और वी के पास जाती है और कहती है वी तुम जंगकुक से शादी करने के लिए मना कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ एक हेल बना दूंगी। वी कहता है मेरी लाइफ ऑलरेडी हेल है, तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत है। वी आगे से कुछ बोलने लगता है तो जिमिन आ जाता है और कहता है जिमिन वी तुम्हें इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। जिमिन वी को लेके वहाँ से चला जाता है। जिमिन वहाँ पे अभी थोड़ा उदास था क्योंकि वी आज सुबह से गुस्से में लग रहा था और कल उसकी शादी थी। वी आज भी यूनिवर्सिटी आ गया था, उसको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऑन द अदर हैंड जंगकुक सिर्फ वी की वजह से कॉलेज आता था, लेकिन जंगकुक भी अपनी पूरी नखरे दिखाता था। जंगकुक वी को हमेशा इरिटेट करता था और वी को ये नहीं पसंद था कि कोई उसके मामले में टांग अड़ाए। प्रीस्ट बोलता है क्या आप जंगकुक को अपना हस्बैंड मानते हो? तो वी वहाँ पे सर हिलाता है। तो प्रीस्ट कहते हैं आज सर ना हिलाएं, सीधा मुंह से कहें। वी वहाँ पे हाँ कहता है और फिर प्रीस्ट जंगकुक से पूछते हैं कि जंगकुक क्या आप वी को अपना हस्बैंड मानते हो? तो जंगकुक जल्दी से हाँ कह देता है। तो प्रीस्ट कहते हैं नाउ यू मेक किस। जंगकुक वी को जल्दी से किस कर देता है और वी वहाँ पे ऐसे ही खड़ा था जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। ऑन द अदर हैंड बैम बैम और बोगम जैक्सन के पास आते हैं और कहते हैं कि जैक्सन वी की शादी हो रही है। तो जैक्सन स्मर्क करता है और कहता है अब एक तीर से 2 शिकार करेंगे, वी को पकड़ सकते हैं, बल्कि जंगकुक भी हमारे शिकार में फंस चुका है, हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोगम कहता है
और जिमिन और शुगा का क्या करना है, तो जैक्सन कहता है उन दोनों को देख लेंगे, वैसे भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।